नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर जिंदगी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर संजय पांडे। आज हम एक ऐसी सामग्री की बात करेंगे, एक ऐसी वस्तु की बात करेंगे जो आपके घर में दो जगह पाई जाती है। एक आपके किचन में और दूसरी जगह आपके पूजा स्थान में। ये अवश्य देखने को मिलती है और ये खासकर किचन में पाई जाती ही है। वह एक मसाला है जिसका उपयोग वैदिक पूजा में, तंत्र पूजा में अवश्य हर तांत्रिक करते हैं और वैदिक कर्मकांड में इसका उपयोग, इसका प्रयोग बहुत तेज होता है। इसके बिना पूजा अधूरा है। और आपके किचन में इसके बिना आपके स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का बहुत बड़ा प्रयोग आप सब करते हैं। वह एक ऐसा मसाला है। चलिए हम बता दें वह मसाला क्या है और इसका प्रयोग पूजा में, तंत्र में और किचन में कैसे प्रयोग होता है। वह मसाला है लौंग, जो देखने में एक छोटा सा काला सा भूरे रंग का होता है। ये माता दुर्गा का सबसे प्रिय प्रसाद है। माँ दुर्गा को इसके बिना भोग लगाना अनुचित माना जाता है। जैसे वैष्णव समाज के मानने वाले हैं, वे तुलसी दल के बिना पूजा पुण्य नहीं समझते, उसी तरह वैदिक और तांत्रिक पूजा में इसके बिना पूजा और तंत्र सिद्धि अधूरी मानी जाती है। वैदिक पूजा में इसका प्रयोग आप सब जानते ही होंगे कि लौंग, इलायची, सुपारी, पान ये सब संकल्प करके भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है। और तंत्र में लौंग का प्रयोग, माता दुर्गा के पूजा में लौंग का प्रयोग बहुत जरूरी मानी जाती है। लौंग के प्रयोग से तंत्र और तंत्र सिद्धि में कैसे करते हैं। देखिए एक बात बता दें कि वैदिक पूजा में माता दुर्गा की आप आराधना करते हैं, चैत नवरात्रि हो, अश्विन की नवरात्रि हो, किसी भी पूजा हो। माँ लक्ष्मी, माता दुर्गा सब एक ही हैं। नौ दुर्गा में माँ लक्ष्मी भी हैं, तो नौ दुर्गा की पूजा में लौंग उनका सबसे प्रिय प्रसाद है। दूसरी बात कि तंत्र में इसका प्रयोग तांत्रिक लोग करते हैं। आम जनमानस के जीवन में लौंग बहुत उपयोगी है। शरीर के लिए ये डाइजेस्ट पावर को बढ़ाता है, दांत दर्द को ठीक करता है। और बच्चे को यदि आपको पता चल गया कि बुरी नजर है, तो किसी ने टोक दिया, किसी ने प्यार कर दिया और नॉर्मल बच्चा है, उसकी नजर तुरंत लग जाती है। यदि किसी बच्चे को नजर लग गई है और आपको पता चल गया, तो 7 लौंग लेकर उसके सर से 7 बार ऐसे घुमाकर किसी कागज में जला दें। 5 मिनट बाद असर देखें। बच्चा यदि रो रहा था, बच्चा यदि दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, वोमिटिंग कर दे रहा है, तो आप 7 लौंग लीजिए और अब उसके सर से 7 बार घुमाकर किसी कागज में रखकर जला दीजिए। देखिए आपके बच्चे का नजर दोष दूर हो जाएगा। यदि आपके बहुत शत्रु हो गए हैं और वे शांत नहीं है, बहुत ही उथल पुथल मचा रहे हैं, तो उन शत्रु पर कमांड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप लौंग का प्रयोग सुपर तरह से कर सकते हैं। करना क्या है, कैसे करेंगे, आइए बताते हैं। आपकी जितनी उम्र है उतना लौंग माँ दुर्गा को
27 दिन चढ़ाई है। माँ दुर्गा को 27 दिन उतना लौंग चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है, एज है। फिर उसके बाद 27 दिन के बाद 28वां दिन आप लौंग को इकट्ठा करें और जला दें उस शत्रु का नाम लेके। जितने भी शत्रु हैं, यदि आपके शत्रु तक कर रहे हैं तो उस लौंग को 28वां दिन जला के किसी बहते हुए पानी में उस राख को, उस भस्म को बहा दें। देखिए फिर आपके शत्रु धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगे। तीसरी कि आपकी बहुत बड़ी कोई कामना, मनोकामना रुकी पड़ी है, तब आप अपनी एज के अनुसार लौंग का माला बनाएं लाल धागे में। लौंग के बीच बीच में लाल धागे को पिरोए, गांठ बांधे। अपने उम्र के अनुसार, यदि आपकी उम्र 26 है, आपकी उम्र 28 है, 30 है, 32 है, तो उतनी संख्या की माला आपने बनाया और अपने घर के माता को आप पहना दें। और इस माला को 1 साल पूजा स्थान में रखें सुरक्षित। दूसरी साल जो पूजा आएगी उस पूजे में आप उसे नदी में प्रवाहित कर दे, विसर्जन कर दे। आपकी कामना आप देखेंगे, आपने माला पहनाया, 90 दिन के अंदर आपकी जो कामना थी वह पूर्ण होती नजर आएगी और होगी भी। ये लौंग का कमाल है। इसे हम लोग आसान, देखने में आसान लगता है, तो ये लौंग ये सब कमाल दिखाएगा। करके देख लीजिए। कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपको पता है कि नकारात्मक ऊर्जा हमें कैच कर लेगा, तब आप घर से 1 लौंग खा के निकले और 2 लौंग अपने ऊपर के पॉकेट में रख लें, यानी पॉकेट में रख ले, पर्स में रख ले, और फिर आप जाएं। आप गारंटी दे के बोल रहा हूँ कि आपको उस स्थान से वापस आने के बाद कोई नकारात्मक ऊर्जा टच नहीं करेगी। ये लौंग का सुपर कमाल है। और मैं इस वीडियो को इसलिए बनाई कि नवरात्रि चल रही है, माता का पूजा चल रहा है, तो इस नवरात्रि में आपके कोई शत्रु हैं, यदि आपके नजर दोष लग जाती है, या फिर आपको कोई ऐसे स्थान में जाना है जहां पर नकारात्मक ऊर्जा है, आपको पता है, तो आप कैसे अपना बचाव करेंगे? बच्चे पर नजर दोष लग गई तो कैसे उतारेंगे? इन समय आप माता को लौंग का परसा चढ़ाएं। 2 पीस पर्स, 2 लौंग चढ़ाना पड़ता है, तो आप 2 लौंग अवश्य रोज चढ़ाएं और उस लौंग को सुरक्षित रखें। शुभ काम में जाते समय उस लौंग को खा के जाएं। आपकी हर कामना निश्चित, आपका बाधा दूर होगी। यदि आप लंबे यात्रा पर जा रहे हैं और भय लगा रहता है कि कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए, तो आप 2 लौंग अपने पॉकेट में अवश्य रखें और कुछ एक्स्ट्रा रखें जो आप यात्रा के दौरान आप खाते रहें, चिबाते रहें। उससे आपकी यात्रा सफल होगी और सकारात्मक होगी। जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम सफल होगा। आप करके देख लें। लौंग काले रंग, भूरे रंग का होता है, काले रंग का भी होता है, तो उसमें बुध और राहु कारक है। राहु नेगेटिव ऊर्जा, बुध बुद्धि, इन दोनों का मिश्रण जब होता है तब आप राहु ही आपके नेगेटिव ऊर्जा देने का मास्टर प्लैनेट है। बुध तो राहु से बचाव के लिए, आप नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए आप लौंग का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने जो बताया। दूसरी बात कि लौंग अपने साथ अवश्य रखना चाहिए। आप कब कहाँ जाएं आपको नहीं पता, तो आपका जो लौंग आपके पॉकेट में है वे आपको चारों दिशा के नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल रखता है। बहुत ही ऊर्जावान सामग्री है। हम लोग यही जानते हैं
कि ये केवल किचन में काम आते हैं और पूजा में काम आते हैं, पर माता दुर्गा का सबसे प्यारा प्रिय प्रसाद लौंग, नजर दोष के लिए लौंग, नकारात्मक ऊर्जा कहीं पर दिक्कत दे रही है लौंग, दांत दर्द से परेशान है लौंग, तो आप लोग के लिए मैंने लौंग का प्रयोग बताया और माता का प्रिय प्रसाद है, इसे अवश्य रोजाना भोग लगाएं, 2 पीस माता दुर्गा को अवश्य चढ़ाएं और उस लौंग को आप कहीं सुरक्षित रखें। किसी को भी कुछ आपको लग रहा है तो आप उस लौंग को माँ दुर्गा को याद करके अवश्य 1 पीस ग्रहण कर लें। आपके देखेंगे 5 से 7 मिनट बाद आपकी जो भी परेशानी थी शारीरिक मानसिक वह समाप्त हुआ नजर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कुछ और भी वस्तु सामग्री के बारे में बताएंगे। अभी नौ दुर्गा का समय चल रहा है तो इस नौ दुर्गा से संबंधित कोई विषय को जरूर खोजूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए खबर जिंदगी। अब हमारा बुलेटिन लाइव अष्टमी तिथि से शुरू होने वाला है, तो आप सब लाइव भी जुड़ सकते हैं। जिसकी जो समस्या है हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।